शहर की तमाम समस्याओं को लेकर कांग्रेस के द्वारा आज नगर निगम का घेराव किया गया। हमारे साथ कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं, खुद जिलाध्यक्ष मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और जानकारी करने की भी कोशिश करेंगे आखिर क्या कारण है। अध्यक्ष जी, क्या मामला है, किस मामले को लेकर आज आपने जो है नगर निगम का घेराव किया, मामला क्या है? मैं ठाकुर सोमवीर सिंह, जिलाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी, आपको अवगत करा रहा हूं कि हमारे माननीय नेता विवेक बंसल जी, जिला और शहर के दोनों अध्यक्ष, हम नवेद भाई और हम ठाकुर सोमवीर सिंह तीनों, और हमारे शहर के जो कार्यकर्ता हैं, जो झाड़ू कार्यकर्ता, पार्षद, इकलौते पार्षद हैं, वो भी सभी ने मिलकर के यहाँ पे आज हमने ये ठान रखा था कि नगर निगम में ताला डालेंगे। लेकिन यहाँ अधिकारी बड़े तेज और तर्रार हैं। उन्होंने यहाँ भेजा, हमारी बात को स्वीकार किया कि जहाँ गलतियाँ हैं और उनको माना है, और जल्दी ही उनका निस्तारण कराने का भी आश्वासन दिया है। क्या क्या समस्या है? जैसे कि जल भराव, जहाँ नाले टूटे पड़े हैं वो, और पेयजल सबसे बड़ी जटिल समस्या है। जब हम शुद्ध पानी नहीं दे सकते पीने को, तो ये पूर्वजों ने देश आज़ाद इसलिए कराया था, देश हमारे पूर्वजों ने इसलिए आज़ाद कराया था कि इसे हम महफूज रखें। सेवा भवन लिखा है इसके ऊपर, लेकिन सेवा भवन जैसे कर्म नहीं है अभी। जब हम सेवा भवन जैसे कर्मों को देख लेंगे जनता के बीच में, तो जरूर हम इनकी बात को स्वीकार करेंगे और इनका सम्मान भी करेंगे। क्योंकि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं से, विधायकों से ज़्यादा सम्मान अधिकारियों का कोई नहीं करता। क्यों कि अधिकारियों को साथ लेकर के हम समाज का सुधार और समाज का विकास कराते हैं, लेकिन सभी का सम्मान है। ऐसा नहीं कि हम उनको अपमानित करने आए हैं यहाँ, लेकिन जो अपमानित लायक होगा तो हम ताला मार देते आज, और किसी पर नहीं रुकते। चाहे गोली चलती, पुलिस हमें गोली चला देती, झुकने वाले नहीं है। क्यों कि जब शहीद हो गए भगत सिंह और उनसे कहा गया कि आप अगर जो है यहाँ से भाग जाओ, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं भागूंगा नहीं। आगे आने वाले किसी भी विपत्ति के समय में कोई भी भारत माँ का, अपनी माँ का लाल इस देश के लिए, सुनी, कोई भी भारत माँ का लाल कभी भी अपनी जान की कुर्बानी नहीं देगा। तो हम उस शहीद आजम भगत सिंह जैसे, एक आज़ाद हिंद फौज के सुभाष चंद्र बोस जैसे जवान है इस कांग्रेस के अंदर, महात्मा गांधी बापू के भी अनुयायी हैं। क्यों कि सत्य और अहिंसा का पाठ उन्होंने हमें पढ़ाया। पहले हम वो मार्ग अपनाते हैं, जब कोई हमारी नहीं सुनता तो फिर हम डंडा उठा लेते हैं। बस यही हमारी चेतावनी है कि जनता की एक एक समस्या, कोई भी कितना भी बड़ा अधिकारी हो, हमें झुकने का अधिकार है, तो अच्छाई के आगे झुकने का अधिकार है। देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी स्वच्छता का नारा दिया। सबसे पहले देश में स्वच्छता की सोच थी, और देश के वर्तमान प्रधानमंत्री ने भी स्वच्छता का नारा दिया, झाड़ू चलाई। देखो, जो अच्छा काम, अच्छी सोच जो दे रहा है देश के लिए, वो कोई भी हो, लेकिन उन्होंने जाति धर्म मजहब और ये स्वच्छता नहीं चलाया। जाति धर्म मजहब का नारा उन्होंने दे करके देश के अंदर, और जो बेमनस्ता फैला करके, ये स्वच्छता सबसे बड़ी स्वच्छता है, तो यहाँ वो गलत है। मैं उनके लिए ये भी कहूंगा, और स्वच्छता का नारा दिया। कांग्रेस तारीफ कर रही है देश के प्रधानमंत्री? नहीं, देश के प्रधानमंत्री की तारीफ जो सही बात की कर रहा हूँ, स्वच्छता में झाड़ू चलाई, चाहे वो नौटंकी की उन्होंने, वो भी जान रहा है देश, लेकिन मैसेज उससे यही गया कि मुझे भी सफाई करके रहना चाहिए अपने आसपास। तो ये नागरिकों का भी धर्म बनता है। कब तक का क्या आश्वासन? लेकिन जो स्वच्छता का जो नारा है, सबसे बड़ा वो है कि देश के अंदर आज जो इस देश को रोना है, तो जनता में फूट डाल करके नेता शासन कर रहे हैं। वही हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की सोच है। क्योंकि जनता में फूट रहेगी तो हम आराम से मलीदा मारते रहेंगे और भ्रष्टाचार का नारा देते। भ्रष्टाचार कहाँ खत्म हो गया भैया? है जाति धर्म मजहब, ये सबसे बड़ी स्वच्छता है। झाड़ू चलाने की जरूरत नहीं है, पहले इस पर झाड़ू चलाइए, देश के अंदर से जाति धर्म मजहब मिटाइए। इस तरीके से आज जो काम हो रहा है नगर निगम के अंदर, जो जाति और धर्म मजहब को लेकर के, ये बहुत निहायत गलत है। क्यों कि इतना ही हिंदू, इतना ही मुसलमान। जिन्ना की बात करते हैं ये लोग। जिन्ना क्या क्रांतिकारी नहीं थे? जिन्ना भी क्रांतिकारी थे। जिन्ना ने देश के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में के रूप में अपना एक योगदान दिया था। बंटवारा हुआ, उन्होंने पाकिस्तान मांग लिया, ये गलत हो गया। लेकिन आज लोग इतने मुसलमानों को नहीं पचा पा रहे। अगर पाकिस्तान वाले मुसलमान होते तो ये भाजपा के लोग कहाँ डूबते? जरा इनसे मैं पूछना चाहता हूँ। पाकिस्तान को कल मिला लो, है बांग्लादेश को कल मिला लो, फिर इन मुसलमानों को कैसे झेलोगे जब थोड़े से मुसलमान नहीं झेल रहे? फिर हिंदू धर्म खतरे में आ जाएगा। भारत के संविधान से बड़ा कोई नहीं है। न हिंदू धर्म खतरे में है, न मुस्लिम धर्म खतरे में है। ये भारत का खूबसूरत लोकतंत्र है, और ये भारत का खूबसूरत लोकतंत्र कभी न मिटेगा, और भारत का नक्शा ऐसे ही डटा रहेगा। श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आपने देखा होगा, है ना? राहुल गांधी ने उस पर जवाब दिया कि वहां तो नाच गाना चल रहा था। क्या लग रहा है? देखिए, इससे देश आहत नहीं हुआ, भावनाएं आहत नहीं होंगी? देखिए, बात सुनिए, नाच गाना ऐसे धार्मिक
कार्यक्रमों में नहीं चलना चाहिए। राहुल गांधी जी ने गलत नहीं कहा है। क्यों? हमको सीरियस रहना चाहिए भगवान राम के प्रति। भगवान राम हमारे आदर्श हैं। भगवान राम मुस्लिमों के भी आदर्श हैं, उन्हें मुस्लिम मानते हैं। जिन्होंने लड़ाई लड़ी है कोर्ट में जाकर के, वो भी भगवान राम की जय बोल रहे हैं। भगवान राम किसी के विरोधी नहीं है। भगवान राम को विरोधी तो भाजपा वालों के हैं, उनको बदनाम किया जा रहा है, क्षत्रिय धर्म को बदनाम किया जा रहा है, और क्षत्रिय इनको वोट दे रहा है। ये बहुत निहायत गलत है। ऐसा क्षत्रिय कोई नहीं होना चाहिए जो इनको वोट दे। एक क्षत्रिय आदर्श को, हमारे आदर्श को, जो राम को, उनको बदनाम कर रहे हैं। उनके नाम पे हिंसा होती है। खैर में उपचुनाव भी होना है, क्या तैयारी है? मेरे को लगा कि खैर की सीट आप ही लोग मांग रहे हैं, शायद कांग्रेस के पाले में जाने वाली है। किस तरीके की तैयारी है उपचुनाव? भैया बूथ बन चुके हैं, मुझसे कोई भी मांग ले मैं दे दूंगा। सीट तो कांग्रेस में फाइनल होगी। बिल्कुल कांग्रेस लड़ेगी। बूथ लेवल पर हमारा काम जारी है। हमने कल भी बूथ टाइप कराए हैं और पार्टी मांग रही है, ऊपर मैं दे रहा हूं। पहला अध्यक्ष हूं जो बूथ दूंगा, बाकी आज तक बूथ नहीं दिए थे। और आप लोगों ने सवाल भी यही किया था मेरी पहली प्रेस वार्ता में कि बूथ पे काम नहीं होता है। मैं 7 विधानसभाओं पे ये जाकर के भी बूथ पे काम करूंगा। आज पहले खैर पे काम चल रहा है मेरा, और मैंने किया है। मैंने बरौली में 1 साल घूमा था। योगी आदित्यनाथ जी और हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, जो क्या कहते हैं वो, हमारे वो जो है अमित शाह जी, दोनों ने यहाँ ताला नगरी में मीटिंग की थी। कोई चुनाव भी नहीं था। मुझसे भयभीत है ऐसा कार्यकर्ता, न भाजपा में और न कहीं अलीगढ़ के अंदर। मैं जमीन पर जाने का काम करता हूँ, और ऐसे ही मुझे मेरे सहपाठी नवेद खान मिल गए। मुझे इनसे भी यही उम्मीद है। नगर निगम में दोनों विधानसभा को मजबूत करने का इनका काम है। जहां मेरे सहयोग की जरूरत पड़ेगी मैं वहां भी इनके साथ। स्मार्ट सिटी अलीगढ़ को बोला जाता है, क्या लग रहा है कि अलीगढ़ बाकी स्मार्ट हुआ है? स्मार्ट सिटी के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। जहां आप खड़े हैं, एक चौराहा जरूर स्मार्ट सिटी के नाम पे काम हुआ है। शाहजहां की स्थिति बहुत खराब है। नगर निगम में आने के बाद भी धौरा 3 साल हो चुके, और जो पूरे एशिया का सबसे पढ़ा लिखा एक गांव था, वो उसको इन्होंने शहर में लेके एक तो सबसे गलत काम ये करा कि जब एक वर्ल्ड ग्रीन बुक में नाम चल रहा था, उसके बाद आपने उसे महानगर में ले लिया, उसकी स्थिति और ज्यादा खराब कर दी। जब ग्राम में था तो प्रधान उसमें काम करा लेता था। आज सभासद उसमें कोई काम नहीं करा रहा है। शानमिया की जो पुलिया है वहां से लेकर और नाले पे SIG हॉस्पिटल तक हर वक्त पानी भरा रहता है। हर वक्त कोई ऐसा टाइम नहीं है जो पानी ना पीने की समस्या बहुत पानी पीने की गंदगी इतनी ज्यादा है। अभी मैं कल श्रीनगर में खड़ा हुआ था, वहां पर एक पाइप निकल रहा था। मैंने सबसे कहा, लेकिन अभी तक उन्होंने उस पर कोई काम नहीं किया। जमाल नगर से लेकर ईदगाह तक की हालत पूरे अलीगढ़ से छिपी हुई नहीं है। चारों तरफ का पानी वहां काट दिया गया है। लोग गंदा पानी पी रहे हैं, लोगों को डायरिया हो रहा है, बीमार हो रहे हैं, मेडिकल में भर्ती हो रहे हैं। हम लोग उनकी देखरेख कर रहे हैं। हमें पता है कितनी स्थितियों से लोग गुजर रहे हैं बुरी से। कोई स्मार्ट सिटी के नाम पे काम नहीं हो रहा है। और नगर आयुक्त साहब आए हैं, नहीं ये तो किसी का फोन भी उठाने को तैयार नहीं है, ज्ञापन लेने को तैयार नहीं है। इसलिए आज हमने नगर निगम का गेट बंद कर धरना प्रदर्शन किया और उनको अवगत कराया है। अगर जल्द से जल्द हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम नगर निगम गेट पे ताला भी मार देंगे और आयुक्त साहब को रोड पर लाकर उनके साथ बैठा लेंगे अपने साथ धूप में, और रोडों पर लेके बाहर निकलेंगे। रोडों पे उन्हें घुमाएंगे कि देखिए शहर की स्थिति क्या हो रही है। गंदे नालों में हम लोग पानी तो ऊपर कर करके निकल रहे हैं और आप आराम से एसी में बैठ के मजे मार रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। कांग्रेस विपक्ष है, विपक्ष की बात सुननी पड़ेगी। आज जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष मिलकर कांधे कांधे मिला के काम कर रहे हैं। हमारे साथ में अमजद साहब हैं और हमारे पूरी टीम आपके। आज देखिए कांग्रेस का पूरा हल्ला उल्ला, कितनी समस्या है पीने का। अगर पानी वाला जलभराई समस्या तो बहुत है, पीने की पानी में भी बड़ी दिक्कत है। पानी बहुत गंदा आ रहा है, पीने के लायक पानी नहीं है। शाहजहां में जमाल नगर हो गया, उस्ताद साहब हो गया, ईदगाह चरक वाला हो गया, कयूम नगर हो गया, क्वार्टर हो गया, एडीओ कॉलोनी हो गई। ये बहुत, और कोई भी पार्षद कोई सुनवाई नहीं है वहाँ पे। कोई मेरा सुलूक मारा है। वार्ड नंबर 10 के अंदर मेरा रोड जाम कर अधिकारी बुलाकर पुलिस ने मुझे घेरा और मेरे पानी 1.5 महीने से पानी नहीं आया। शाम को ये बूंद पानी नहीं आया। मेरे मोहल्ला को लेट जो है जाम लगाकर विवेक जी के नेतृत्व में और मेरे जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में और मेरे महानगर के नेतृत्व में मैंने अकेला ही लेकर रात में मोटर सही हो गई। रात पानी आ गया कई अधिकारियों के। सही बात है, मेरे पास अधिकारी क्या एसी में बैठ रहे हैं, ग्राउंड जीरो पे जाने को तैयार नहीं है। अधिकारी को कई फोन कर दिए, उठाता नहीं है, और उठाने के बाद कह देता आ रहा हूँ, और पानी गंदा आ रहा है, जमल लगा हुआ, कीड़े निकल रहे हैं। अच्छा, कब तक का आश्वासन मिला? अगर ये आपकी जो मांगे पूरी हुई तो फिर कांग्रेस का अगला कदम क्या रहने? आश्वासन 10-15 दिन का मिला है, और इतना तो हमें भी दे देना चाहिए। क्यों कि अगर कढ़ाई में पूरी भी सेकी जाती है तो घंटा भर तो लगता है। तो टाइम दिया गया अधिकारियों का इतना तो हम सम्मान करेंगे कि एकदम तो कोई नहीं करता। अभी इनको 2 महीने आए हुए हैं। चलिए, आदमी भले लगते हैं। चलिए देखिए, आज ये कांग्रेस के तमाम लोग थे। आज इन्होंने बाकायदा पूरा हल्ला बोल इनका आज नगर निगम के पीछे रहा है, और उनकी तमाम जो समस्याएं थी उस समस्याओं को लेकर ये लोग आज नगर निगम में आए थे। हालांकि जल भरा, क्या कहना चाहेंगे? कुछ बड़ी समस्या नहीं। देखिए, जमालपुर क्षेत्र के अंदर 11 वार्ड हैं।
इकरा कॉलोनी, धौलरा, सरसैयद नगर, मलाका नगला, जमालपुर, हमदर्द नगर, नगला जमालपुर, शहनशाबाद, मौलाना आजाद नगर और नगला पटवारी तक। नगर निगम के 90 वार्डों से 11 वार्ड वहाँ हैं और उन 11 वार्डों का पानी 11 वार्डों का पानी एक ही नाले में जाता है, जिसे जो नाला हमारा मेडिकल के पीछे वाला नाला है, उस नाले की सफाई पिछले 1.5 साल से 2 साल से नहीं हुई है। तमाम पॉलिथीनों से वो नाला फटाटा पड़ा है, जरा सा पानी पड़ता है, अगर 10 मिनट भी पानी पड़ा तो नाले से पानी ऊपर बहने लगता है। मैं ऐसे हालात आपको दिखा दूंगा जमालपुर के अंदर कि जरा सा पानी पड़ते ही नाले से ऊपर उफान आने लगता है और उसकी गंदगी की वजह से तमाम बीमारियां लोगों को हो रही हैं। और नगर निगम में 10 बार हम लोगों ने ज्ञापन दे दिया, लिख के दे दिया, लेकिन कोई इनके देखिए, बिल्कुल तमाम तरीके से लोग लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, सुनवाई नहीं हुई। लेकिन फिलहाल आज इनका हल्ला बुल्ला कार्यक्रम रहा था, 15 दिन का इन्होंने नगर निगम के लिए अल्टीमेट दे दिया है। अब देखने वाली बात यही होगी कि कांग्रेस लगातार अब सड़कों पर उतर कर समस्याओं को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है। आखिर ये बात इनकी कब मानी जाएगी, नगर आयुक्त कब सुनते हैं और गंदगी और पेयजल और जल भराव से आखिर अलीगढ़ कब निजात पाता है, ये तो सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। मैं सहयोगी नवाब के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।